दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। प्रैक्टिस सेट 4.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने एसी सप्लाई किया किसी कंपनी को उन्होंने एसी दिया। एसी का कॉस्ट प्राइस है 51,200 रुपीस। मतलब एसी जो उन्होंने बेचा जीएसटी लगाकर जो प्राइस आती है, जो कॉस्ट प्राइस होती है, टोटल अमाउंट वो है 51,200 रुपीस। ये वो प्राइस है जीएसटी लगाकर जो प्राइस लगती है, ठीक है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी लगाकर। और टैक्सेबल वैल्यू कौन सी होती है? जब जीएसटी नहीं लगा होता है तब उसकी कीमत क्या होती है, उसको कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू। और जीएसटी लगाने के बाद वो बन जाएगा अभी आपका टोटल वैल्यू, या तो अभी यहाँ पर दिया है कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट, ठीक है। तो एसी का कॉस्ट दिया है 51,200 रुपीस और बोला है रेट ऑफ सीजीएसटी इज 14%। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी आपका, उसका रेट दिया है, परसेंटेज में दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट निकाले, सॉरी रेट ऑफ एसजीएसटी पूछा है। तो रेट ऑफ एसजीएसटी सीजीएसटी के बराबर होता है। जितना रेट ऑफ एसजीएसटी होगा उतना ही रेट ऑफ सीजीएसटी भी होगा। यहाँ पे सीजीएसटी का रेट कितना है? 14%। तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी आ जाएगा 14%। सेम होता है, सेम। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बोला है रेट ऑफ जीएसटी निकालो यार, ये क्वेश्चन बोला है। तो जीएसटी का रेट निकालेगा तू, कैसे निकालेगा? जीएसटी क्या होता है? जीएसटी जो भी रेट आता है वो दो हिस्सों में बंटता है, एक सीजीएसटी में, एक एसजीएसटी में, बराबर हिस्से में बंटता है, ठीक है। तो अब सीजीएसटी अगर 14% है, एसजीएसटी भी 14% है, सीजीएसटी भी 14% है, तो जीएसटी क्या आएगा? दोनों का प्लस। तो रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी को प्लस कर दे, तेरे को रेट ऑफ जीएसटी मिल जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है? 14%। और रेट ऑफ एसजीएसटी कितना है? 14%। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना आ गया? 28%। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। रेट का काम यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही है कि टैक्सेबल वैल्यू कितना है। क्या होती है टैक्सेबल वैल्यू? वो वैल्यू जो इस एसी की कीमत है जीएसटी हटाकर, जीएसटी नहीं लगाएंगे तब उसे एसी की कीमत जो होगी वो होगी टैक्सेबल वैल्यू। तो वो निकालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू होता है आपका जीएसटी हटाकर, ठीक है। तो इसको निकालते कैसे? अब आपको मान लेना है लेट टैक्सेबल वैल्यू इज एक्स। टैक्सेबल वैल्यू पता है आपको? नहीं पता है, तो उसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसी। एसी की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगी? टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। मतलब इस एसी की जो कीमत थी वो टैक्सेबल वैल्यू है, उसमें जब जीएसटी ऐड करेंगे, जीएसटी का अमाउंट, रेट नहीं अमाउंट, पैसा, रुपीस, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तब मिलेगा उसका टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमको दिया है 51,200 रुपीस, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू अभी हमने माना x रुपीस, लेकिन अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है? तो अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको बताता हूं मैं क्या होता है। अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का परसेंटेज, जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है आपका यहाँ पे? 28%, अभी हमने निकाला, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल वैल्यू से। तो 28%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 लगाया जाता है। तो 28% का यहाँ पर ये आ गया, और टैक्सेबल वैल्यू है आपके पास x, तो ये आ गया आपका रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। जितने की कीमत होती है जीएसटी से पहले, वो कीमत को जीएसटी के रेट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रेट ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी निकलता है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी यहाँ पे पुट कर लो 28/100, और यहाँ पे आ जाएगा x। अब यहाँ पर देखो फ्रैक्शन आ गए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 को x से मल्टीप्लाई करो। पहले यहाँ पे लिख दूंगा 51,200, 100 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 100x प्लस 1 को 28 से मल्टीप्लाई करूंगा 28 1 28x। यहाँ पे नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 100 1 100। अब ये वाला 100 इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 51,200 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। ये डिवाइड था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर आके। ये दोनों को प्लस करेंगे, 100 प्लस 28 तो 128x हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये 128 मल्टीप्लाई है x के साथ, ये साइड लाके डिवाइड कर दूंगा। देखो 512। अब मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे 1 के साथ कितना जीरो है? 2, तो ये दोनों जीरो भी इधर ले लो, 1 के साथ 4 जीरो हो जाएगा। इसको साइड में कर दो, आपके पास बचेगा 512, और नीचे क्या बचेगा? ये 120 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 128। अब यहाँ पर ऐसा डिवाइड आता है ना, तो कभी भी याद रखना ये दोनों एक सेम टेबल में आ रहे होंगे ज्यादातर। 128 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256। 256 को डबल करेंगे तो कितना
कितना हो जाएगा 512 तो 128 को कितने बार डबल किया 2 बार। और कोई भी चीज को 2 बार डबल करते हैं तो मतलब हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या अगर नहीं समझ में आ रहा 128 1 जा 128 4 जा 512 आएगा। आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप 8 से भी डिवाइड करके देख लेना तो आपको आंसर दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को आंसर ऊपर क्या मिल रहा है यहाँ पे 4 और ये कितना है 10,000। 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40,000 आ जाएगा। तो मेरे को टैक्सेबल वैल्यू मिलेगी 40,000 रुपीज। कितनी मिलेगी 40,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टैक्सेबल वैल्यू इज रुपीज 40,000। मतलब वो एसी कितने की थी जीएसटी लगाने से पहले 40,000 रुपए की एसी थी और जीएसटी कितने का लगाऊंगा फिर टोटल वैल्यू में से 40,000 को माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस में से टोटल वैल्यू माइनस कर दो तो जीएसटी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चौथा क्वेश्चन यही पूछा है अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है। ठीक है, तो अगर मुझे जीएसटी निकालना है, जीएसटी की कीमत, तो कॉस्ट को टैक्सेबल वैल्यू से माइनस कर दूंगा, जीएसटी वाली कीमत को बिना जीएसटी वाली कीमत से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 51,200 में से 40,000 को आपको माइनस करना है तो आपके पास बचेगा 11,000 रुपीज 11,200। इतना आपका जीएसटी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन आपका निकल गया। फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया भाई कि सीजीएसटी निकालो, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होता है जीएसटी का हाफ होता है। तो जीएसटी को 2 से डिवाइड कर दो, अमाउंट ऑफ जीएसटी को 2 से डिवाइड कर दो। अमाउंट ऑफ जीएसटी है 11,200 रुपीज। अमाउंट मतलब कीमत, रेट हमने पहले निकाल दिया, यहाँ पे रेट की बात नहीं हो रही है। 11,200 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, एक इसको देंगे 2 6 जा 12 और आगे 2 0। तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सीजीएसटी 5600 रुपीज। कितना आ रहा है 5600 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी की जो अमाउंट है वो कितनी रुपीज है 5600 और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी जो है वो कितना है, वो भी सेम होता है, जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है और यही दोनों को मिलाकर जीएसटी बनता है। तो दोनों कितना है 5600 रुपीज और 5600 रुपीज। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है।